दोस्तों, हम रोज फोन पर घंटों बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी आवाज आखिर जाती कहाँ है? आपके मुंह से निकली आवाज कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर दूर किसी दूसरे इंसान के फोन तक कैसे पहुंच जाती है? आखिर हवा में ऐसा क्या हो रहा होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर सेकंड लाखों लोगों की बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा होता है? क्यों कभी नेटवर्क फुल होने पर भी आवाज रुक रुक कर आती है? क्यों लिफ्ट या टनल में जाते ही सिग्नल गायब हो जाता है? और आखिर फोन के अंदर लगी वो छोटी सी सिम कार्ड नेटवर्क को कैसे बताती है कि ये कॉल इसी इंसान की है? क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मोबाइल कम्युनिकेशन की उस इनविजिबल दुनिया में, जहां बिना किसी तार के सिर्फ इनविजिबल सिग्नल्स के दम पर आपकी आवाज पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक समय था जब दूर बैठे इंसान से बात करने का मतलब था चिट्ठी लिखना। फिर टेलीग्राफ आया, फिर लैंडलाइन टेलीफोन आया, जहां आवाज कॉपर वायर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। फिर साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स को समझना शुरू किया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी दी। हेनरिच हर्ट्ज ने प्रूव किया कि ये वेव्स हवा में ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन मोबाइल नेटवर्क की असली क्रांति आई सेल्यूलर कॉन्सेप्ट से। सेल्यूलर सिस्टम का आइडिया बहुत स्मार्ट था। इसमें पूरे शहर या देश को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। हर सेल में एक बेस स्टेशन या मोबाइल टावर लगाया जाता है और आपका फोन हमेशा अपने आसपास के सबसे सूटेबल टावर से कनेक्ट रहता है। जैसे जैसे आप मूव करते हो, आपका फोन एक टावर से दूसरे टावर पर शिफ्ट होता रहता है। अब समझते हैं मोबाइल टावर के अंदर क्या क्या होता है। सबसे ऊपर लगे होते हैं एंटेनास। ये एंटेनास असल में टावर की आंख और मुंह दोनों होते हैं, क्योंकि इन्हीं से टावर आपके फोन से सिग्नल रिसीव करता है और वापस फोन तक सिग्नल ट्रांसमिट करता है। कुछ एंटेनास 2G, 3G, 4G या 5G जैसे अलग अलग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के लिए काम करते हैं, और कुछ एंटेनास अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में हर फ्रीक्वेंसी की अपनी रेंज और कैपेसिटी होती है। अब टावर के नीचे या पास में लगा होता है इक्विपमेंट कैबिनेट या शेल्टर। इसके अंदर रेडियो यूनिट्स, बेस बैंड यूनिट, पावर सप्लाई, बैटरीज, कूलिंग सिस्टम और कई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स होते हैं। रेडियो यूनिट का काम होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रेडियो सिग्नल में बदलना और रेडियो सिग्नल को वापस डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। बेस बैंड यूनिट सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है, यानी कौन सा यूजर कनेक्टेड है, डेटा किस फॉर्मेट में जाना है, एरर करेक्शन कैसे करनी है, टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है, ये सब काम यही संभालता है। अब मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कॉल लगाया। सबसे पहले आपका फोन आसपास के टावर्स को स्कैन करता है। वो देखता है कि कौन सा टावर स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्टेबल सिग्नल दे रहा है। फिर फोन उस टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इसे आप एक छोटे से हैंडशेक की तरह समझिए। फोन कहता है मैं यहाँ हूँ, मुझे नेटवर्क एक्सेस चाहिए। टावर ये रिक्वेस्ट नेटवर्क तक भेजता है और नेटवर्क पूछता है पहले बताओ तुम कौन हो। यही एंट्री होती है आपके सिम कार्ड की। सिम कार्ड कोई साधारण चिप नहीं है, यह आपकी मोबाइल आइडेंटिटी है। इसके अंदर आपकी यूनिक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी स्टोर होती है, जिसे IMSI कहा जाता है। साथ ही ऑथेंटिकेशन कीज भी होती हैं। अब जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, तब नेटवर्क आपको कॉल करने की परमिशन देता है। आपका फोन आपकी आवाज को माइक्रोफोन से कैप्चर करता है, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। फिर ये पैकेट्स रेडियो वेव्स पर चढ़ाकर नियर बाय टावर तक भेजे जाते हैं। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब टावर इन रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है, उन्हें डिकोड करता है, फिर ऑपरेटर के कोर नेटवर्क तक भेजता है। कोर नेटवर्क चेक करता है कि जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो किस ऑपरेटर में है, उसका फोन अभी किस एरिया में रजिस्टर्ड है और वो किस टावर से कनेक्टेड है। फिर नेटवर्क उस यूजर के नियर बाय टावर को मैसेज भेजता है कि इस फोन पर इनकमिंग कॉल अलर्ट भेजो। जैसे ही आपके दोस्त का फोन सिग्नल रिसीव करता है, वो रिंग करने लगता है। सबसे पहले सिग्नल बार्स को समझते हैं। आपके फोन में जो एक बार, दो बार या फुल सिग्नल दिखता है, वो असल में टावर से आने वाले रेडियो सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी का एक सिंपल इंडिकेटर होता है। फोन लगातार नियर बाय टावर से सिग्नल्स को मेजर करता रहता है। अब यहाँ रेडियो वेव्स का साइंस आता है। मोबाइल टावर आपकी आवाज को साउंड वेव की तरह हवा में नहीं भेजता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के रूप में भेजता है। ये वेव्स इनविजिबल होती हैं, लेकिन लाइट की तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली का हिस्सा होती हैं। अब समझिए कि सिग्नल कम होने पर कॉल क्यों नहीं लगती या आवाज कट कट क्यों आती है। जब आपका फोन टावर से वीक सिग्नल रिसीव कर रहा होता है, तो वॉइस पैकेट सही तरीके से सेंड और रिसीव नहीं हो पाते। कुछ पैकेट्स रास्ते में करप्ट हो जाते हैं, कुछ डिले हो जाते हैं और कुछ पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन जब पैकेट लॉस ज्यादा हो जाता है, तो सामने वाले की आवाज रोबोटिक लगने लगती है। बीच बीच में साइलेंस आने लगता है और कभी कभी कॉल पूरी तरह ड्रॉप हो जाती है। यानी कॉल टूटना सिर्फ नेटवर्क खराब है वाली बात नहीं, बल्कि डिस्टेंस, इंटरफेरेंस, ऑब्स्टिकल्स, टावर लोड और सिग्नल क्वालिटी का कंबाइंड रिजल्ट होता है। अब मोबाइल टावर्स के टाइप समझते हैं। जो बड़े बड़े टावर्स हाईवे, विलेज या ओपन एरिया में दिखते हैं, उन्हें मैक्रो टावर्स कहा जा सकता है। ये लार्ज एरिया कवर करते हैं और दूर तक सिग्नल भेजते हैं। शहरों में कई बार बिल्डिंग रूफटॉप्स पर एंटेना लगाए जाते हैं, जिन्हें रूफटॉप साइट्स कहा जाता है। ये डेंस अर्बन एरियाज में कवरेज इंप्रूव करते हैं।
इनका काम छोटे एरिया में हाई कैपेसिटी देना होता है। खासकर 4G और 5G नेटवर्क्स में स्मॉल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब हैंडओवर को समझिए। मान लीजिए आप बाइक या कार में चलते हुए कॉल पर बात कर रहे हो। शुरुआत में आपका फोन एक टावर से कनेक्टेड था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उस टावर का सिग्नल वीक होता जाता है और अगले टावर का सिग्नल स्ट्रांग होने लगता है। ऐसे में नेटवर्क आपकी कॉल को पुराने टावर से नए टावर पर शिफ्ट कर देता है। इसे हैंडओवर कहा जाता है। अगर ये प्रोसेस स्मूथली हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर बीच में सिग्नल वीक हो, टावर ओवरलोडेड हो या स्विचिंग में डिले हो जाए तो कॉल ड्रॉप हो सकती है। अब टावर के पीछे मौजूद बैकबोन नेटवर्क को समझिए। टावर आपके फोन से रेडियो वेव्स के जरिए बात करता है, लेकिन टावर से ऑपरेटर के मेन नेटवर्क तक डेटा पहुंचाने के लिए ज्यादातर जगह फाइबर ऑप्टिक केबल्स इस्तेमाल होती हैं। फाइबर में डेटा लाइट पल्सेस के रूप में ट्रैवल करता है, जिससे बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। यानी मोबाइल टावर सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का इनविजिबल नर्वस सिस्टम है, जो हर सेकंड करोड़ों लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो अगली बार फोन में सिग्नल बार्स दिखें, उन्हें सिर्फ छोटी लाइंस मत समझिएगा। वो असल में रेडियो वेव्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और डेकेड्स ऑफ इनोवेशन का सिंबल है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही डीप, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।